आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा है किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन के बारे में हम कब से कब तक पढ़ेंगे, एक टाइम लिमिटेशन तो होना चाहिए। ये तो नहीं है कि प्राचीन काल से लेके हम लोग आधुनिक काल तक पढ़ेंगे। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कितना दिया गया है, तो याद रखना 1923 यानी कि 1923 से लेकर 1947 तक हम लोग को किसान आंदोलन पढ़ना है। और किसान आंदोलन को पढ़ने से पहले तुम ये समझ लो, आखिर आंदोलन का कुछ ना कुछ पृष्ठभूमि रहा होगा, कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हुआ होगा जिसके कारण आंदोलन चलाया गया था। बिना कारण का, या कह सकते हो कि बिना आग का कहीं भी धुआं नहीं उठता है। तो इसीलिए किसान आंदोलन होने का भी कुछ ना कुछ कारण तो जरूर रहा होगा। तो देखो, किसान आंदोलन का कारण हम लोग समझते हैं, उससे पहले उसके पृष्ठभूमि को समझेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य वो क्या है, उत्तर भारत का एक राज्य है और ये बेसिकली गंगा के मैदानी इलाका में है। और गंगा के मैदानी इलाका में होने के कारण उपजाऊ मिट्टी पाया जाता है। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार गंगा द्वारा विभाजित होता है और गंगा के उत्तरी मैदान में हम लोग देखते हैं खादर, तो वहीं दक्षिणी मैदान में बांगर मिट्टी पाई जाती है। जो गया नवादा वाला इलाका है वहां पे बांगर मिट्टी पाई जाती है, जबकि आप चले जाओ दरभंगा, समस्तीपुर, सारण वगैरह, तो वहां पर क्या होता है, खादर मिट्टी पाई जाती है। तो ये दो प्रकार की मिट्टियां बहुत ही उपजाऊ होती है और उपजाऊ होने के कारण इस एरिया में खेती बहुत आसानी से किया जा सकता है। और खेती जब होगा एक बहुत बड़े इलाके में, तो वहां पर किसानों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अब आप जानते हो कि जब से जमींदारी प्रथा लगा, तो सबसे पहले जमींदारी प्रथा बंगाल वाले क्षेत्र में लगा और बंगाल के अधीन में ही हम लोगों का बिहार भी आया करता था, बंगाल में ही समाहित था बिहार। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं क्या है कि यह एक एग्रीगेरियन स्टेट का जो अर्थव्यवस्था है वो खेती पर निर्भर है और 80% आबादी जो है वो भी खेती पर निर्भर करता है। तो यहाँ किसान बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक ना। अब देखो कि अंग्रेजों के जो जमींदारी प्रथा थी उससे परेशान होकर यहाँ के किसानों में अत्यंत रोष और बहुत सारा गुस्सा मौजूद हो गया था। लेकिन वो गुस्सा किस तरह, अकेले अगर एक किसान कोई बात कहता था तो उसे नहीं माना जाता था। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, ठीक ना। तो एक किसान अगर कोई बात को उठाए, किसी मुद्दे को उठाए, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं एक संगठित किसान सभा का कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने लगा। और इसके पहले चंपारण में किसानों ने देख लिया कि किस प्रकार से, चंपारण में उन्हें अनुभव हो गया था कि किस प्रकार से आंदोलन किया जाता है और अपने बात को मनवाया जाता है जब लोग संगठित होते हैं तभी। तो आप चंपारण सत्याग्रह देखोगे कब हुआ था, 1917। इससे किसानों को बहुत सारा अनुभव हुआ। एक तरह से आप कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल यहीं से स्टार्ट हुआ, एक्सपेरिमेंट, ठीक ना। तो राजकुमार शुक्ला के द्वारा और महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो सत्याग्रह किया गया था चंपारण में, उसका कहीं ना कहीं असर बिहार के अन्य क्षेत्रों पर पड़ने लगा। अब जब अन्य क्षेत्रों पर, बिहार के अन्य क्षेत्रों पर पड़ेगा तो आप सोचो वहां भी कुछ ना कुछ होगा। तो सबसे पहला प्रभाव कहां पे पड़ा, तो इस चीज को हम लोग देखेंगे कि 1923 में, 1923 में क्या होता है कि शाह जुबेर जो कि मुंगेर में स्थापना करते हैं। कहाँ पे, मुंगेर में स्थापना करते हैं किसकी, तो ये किसान सभा की, किसान सभा। सबसे पहले बिहार में किसान सभा की स्थापना होती है मुंगेर में। याद रखना, किसान सभा का सर्वप्रथम स्थापना कहाँ होता है, मुंगेर में। लेकिन याद रखना ये एक औपचारिक नहीं था, औपचारिक संगठन नहीं कह सकते हम लोग, यह अनौपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। तो इसके अध्यक्ष बनते हैं शाह जुबैर और उपाध्यक्ष बनाया जाता है श्री कृष्ण सिंह को, ठीक ना। श्री कृष्ण
सिंह को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है शाह जुबैर को। और ये कैसा किसान सभा था? यह अनौपचारिक था, औपचारिक नहीं, और इसमें क्रॉस का निशान, मतलब ये एक अनौपचारिक था। तो आपको यहां पर याद रखना है दो तीन चीज में आपको क्या याद रखना है? तो आपको याद रखना है बिहार में सबसे पहले किसान सभा 1923 में मुंगेर में शाह जुबैर की अध्यक्षता में स्थापित हुआ, और इसके अध्यक्ष बनाए गए श्री कृष्ण सिंह को, और कहाँ? मुंगेर, और 1923। ये फैक्ट तो एकदम याद रखना है। चलो 1923 से हम लोग आ जाते हैं 4 मार्च 1928, मतलब कहाँ 23 और कहाँ 28, 5 साल लगभग बीत चुका है। तो 4 मार्च 1928 को कहाँ? बिहटा, पटना में ही है बिहटा, ठीक है ना, वहां पे किसान सभा का स्थापना करते हैं, और ये औपचारिक होता है, औपचारिक। तो ये औपचारिक जो होता है, तो इसको स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा, ठीक ना, स्थापित किया जाता है। मतलब कि किसान सभा का ये किया जाता है स्थापना, किसान सभा का स्थापना। दूसरा टाइमलाइन हम लोग देखें, फर्स्ट देखें 1923 में, उसके बाद 5 साल ऐड कर दो 1928 में। 1928 में पहला हम लोगों का हो गया मुंगेर, हम लोगों का कहाँ हो गया? मुंगेर। दूसरा कहाँ हो गया? पटना। मुंगेर वाला औपचारिक नहीं था, पटना वाला औपचारिक है, तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि बिहटा में, पटना के बिहटा में किसान सभा का स्थापना किया जाता है, और ये औपचारिक संगठन होता है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 4 मार्च 1928 को। तो दो चीज याद रखना है एकदम प्रॉपरली, सहजानंद सरस्वती और 4 मार्च 1928। डेट भी पार्टिकुलर याद रखना है कि किस तिथि को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना में किसान सभा की स्थापना की है। तो किसान सभा की स्थापना 4 मार्च। तो ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखो क्लियर, अभी तक जो किसान सभा का स्थापना किया जा रहा था, वो एक लोकल बेसिस पर किया जा रहा था, छोटे मोटे एरिया के तौर पर, ठीक ना, मुंगेर में अलग, पटना में अलग। तो इसे एक पैन बिहार के पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व सौंपने के लिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन किया गया। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रांतीय किसान सभा। प्रांतीय किसान सभा जो है नवंबर, ठीक ना, नवंबर 1929। तो हम लोग टाइम लाइन में धीरे से आगे बढ़े 1929 में, और ये कहाँ होता है? ये होता है सोनपुर, जहाँ मेला लगता है, ठीक ना, सोनपुर में। अध्यक्ष बनाया जाता है इनको स्वामी सहजानंद सरस्वती भी है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि याद रहे, ज़्यादा हम लोग को मेहनत ना करना पड़े। अध्यक्ष बनाया गया स्वामी सहजानंद को, और उपाध्यक्ष बनाया गया किन्हें? तो यहाँ भी उपाध्यक्ष बनते, या कह सको सचिव तो अलग चीज हो गया, लेकिन कहो सेकंड पोजीशन पर यहाँ भी आ जाते हैं श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। तो ये याद रहेगा, नवंबर 1929। हम लोग फर्स्ट में पढ़े किसके बारे में? 1923 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर
ठीक ना, किसान सभा का स्थापना करता है और उनके सचिव बनाए जाते हैं कृष्णा सिंह को। लेकिन ये 1923 का बात था मुंगेर में, और किसान सभा अनौपचारिक होता है, औपचारिक नहीं था। लेकिन 1928 में फिर से स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में एक किसान सभा का गठन किया जाता है बिहटा में, पटना के। वो औपचारिक रहता है और फिर से इसके स्वरूप को बढ़ाने के लिए या इसे एक बहुत बड़े संगठन के रूप में फैलाने के लिए प्रांतीय किसान सभा का गठन किया जाता है नवंबर 1929। तो हम लोग 23 से आए 28 में, 28 से आए 29 में। 29 में कहां पर? तो सोनपुर में मेला लगता है, ठीक ना। और तुम जानते हो कि यह मेला, जो सोनपुर का मेला, ना सिर्फ सांस्कृतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन में इसका योगदान भी बहुत ज्यादा है। तुम 1857 की क्रांति में ये भी पढ़ोगे कि सोनपुर में बहुत सारा जो गुप्त मीटिंग हुआ करता था सोनपुर के मेले में। तो एक तरह से कहीं ना कहीं हम लोग का स्वतंत्रता संग्राम से भी संबंधित मेला है सोनपुर का मेला, ठीक ना। तो यहां ये समझ में आया। आगे हम लोग चलते हैं 1929 में, ठीक है। 1929 में अगर तुम देखोगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगमन होता है बिहार में। 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगमन होता है बिहार में, और वो किसानों के सर्वमान्य नेता माने जाते थे। तो एक कहीं न कहीं उनके आगमन से यहाँ के जो नेता, किसान नेता थे या किसान थे, उसमें जोश जगा, यानी कि एक तरह से नया बल मिला किसान आंदोलन को। किस वजह से बल मिला? तो किसानों के जो सर्वमान्य नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके बिहार आगमन के कारण एक नया उत्साह जगा, उमंग जगा, उससे यहाँ के किसान आंदोलन को बल मिला। क्लियर है, ठीक ना। तो यहाँ पर याद रखना 1929 में दौरा करते हैं कौन? दौरा करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1900 में क्या करते हैं? दौरा करते हैं। और दौरा से क्या होता है? एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है किसान आंदोलन में, किसान के नेताओं में और किसानों में। आंदोलन का प्रमुख मांग हम लोग देखेंगे, किसी भी आंदोलन का कुछ ना कुछ मांग होता है, उनका कुछ उद्देश्य होता है, ठीक है। तो किसान अगर आंदोलन कर रहे थे, किसी न किसी कारण से कर रहे होंगे कि उनको कुछ ना कुछ समस्या हो रही होगी, और ये जो समस्या थी तो उनका कुछ ना कुछ मांग होगा। तो मांग में देखेंगे पहला, नहर शुल्क कम किया जाए। फर्स्ट, ये नहर शुल्क क्या होता है? तो नहर शुल्क जो है वो नहर, जैसे किसी के गांव के तरफ से नहर जाता है और वो नहर से पानी वगैरह लेता है, कुछ भी, किसानों को तो पानी चाहिए तो नहर से, तो इसके लिए जो शुल्क लगाया जाता था वो अत्यधिक लगा दिया गया था। तो उसी को कम करवाने के लिए किसान लोग यहाँ पे आंदोलनरत थे, ठीक है ना, आंदोलन कर रहे थे। ये पहला, फर्स्ट अगर देखोगे। सेकंड में अगर देखते हो तुम तो क्या आ जाता है? मालगुजारी भुगतान, ठीक ना, मालगुजारी भुगतान की पक्की रसीद मिले। रिसिप्ट जो था, पक्का रिसिप्ट मिला जाए। मालगुजारी देने के बावजूद भी क्या होता था, कभी कभी आपस में जमींदारों के द्वारा यह कहा जाता था कि इन्होंने तो मालगुजारी दिया ही नहीं अंग्रेजों से। तो इसके लिए पक्की रसीद का डिमांड किया जाता था कि जो भी भुगतान कर रहे हैं उनके पास एक सबूत हो कि हाँ, कि हमने इस बार मालगुजारी भुगतान कर दिया। उसके बाद तीसरा नंबर में आ जाता है बकास्त। बकास्त भूमि लौटाई जाए। तो तीन कारण था,
जिससे क्या था कि पहला तो नहर शुल्क में कमी किया जाए, दूसरा मालगुजारी भुगतान की पक्की रसीद मिले, और तीसरा क्या था, बकासत भूमि लौटाई जाए। बकासत भूमि उस भूमि को कहा जाता है, जैसे अगर कोई भूमि, हम कोई किसान है, हम किसी पर खेती कर रहे हैं किसी जमीन के टुकड़े पर, और हम अगर अपने जमींदार को कर नहीं देते हैं तो जमींदार हमसे वो जमीन छीन लेता है और उसे बकासत भूमि कहा जाता था। तो जिससे जिससे जमींदारों ने भूमि छीना था उनको भूमि वापस लौटाना, यही कहलाता है बकासत भूमि लौटाई जाए। तो ये आंदोलन किसानों का प्रमुख मांग है। आंदोलनरत किसानों का प्रमुख मांग कौन कौन सा है? 3 ठो है, नहर शुल्क, मालगुजारी भुगतान की पक्की रसीद और बकास्त भूमि लौटाई जाए। ठीक है, अब देखो आंदोलन का आगे का स्वरूप देखेंगे, ठीक ना। यहां पे देखो, नहर शुल्क के विरोध में, ठीक ना, नहर शुल्क के विरोध में चंपारण और शाहबाद में बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ था। ठीक ना, याद रखना 2 शहर का नाम जहां पे नहर शुल्क को कम करने के लिए बहुत उग्र आंदोलन किया गया था। तो ये कौन सा आंदोलन था? शाहबाद और चंपारण। शाहबाद और चंपारण ये 2 आपको याद रखना होगा शहर। यहां पे नहर शुल्क किसके लिए? नहर शुल्क कम करने के लिए, नहर शुल्क में कमी के कारण, कम करने के लिए, कमी हो उसके कारण आंदोलन बहुत ऊंचे स्तर पर चलाया गया था। बहुत ही बड़ा आंदोलन का आयोजन शाहबाद और चंपारण में हुआ था, शाहबाद और चंपारण में। और ये जो आंदोलन होता है ये एक तरह से सफल भी हो जाता है। कह रहा है शाहबाद में नहर वसूली, शाहबाद में नहर वसूली की आंच हेतु अधिसूचना जारी हुई। यहां पर इसके जांच के लिए अधिसूचना तक जारी हो गया। अधिसूचना किसके लिए? जांच के लिए, ठीक ना, जांच के लिए। कहां पे? शाहबाद में। शाहबाद में जांच के लिए कि नहर शुल्क के जांच के लिए अधिसूचना जारी हुई। ठीक है, अब देखो कह रहा है किसानों को समर्थन देने के लिए बहुत बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंचे। देखो पहला सम्मेलन तो हो जाता है जब स्थापना किया जाता है, ठीक ना, सहजानंद स्वामी के द्वारा। किसका? बिहार प्रांतीय किसान सभा, ठीक ना। तो सबसे पहले 1929 में स्थापना होता है, फिर 1934 में इसका पहला सम्मेलन अगर देखा जाए, फर्स्ट यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा सम्मेलन हो जाएगा। 1934 के बाद 1935 में तीसरा सम्मेलन हो जाएगा। 1935 के बाद 1936 में चौथा सम्मेलन हो जाएगा। और याद रखना 1936 में चौथा सम्मेलन तो होता है, अधिवेशन तो होता है। सम्मेलन बोलो या अधिवेशन बोले, अधिवेशन, ठीक ना। कितना? 1929 में जब स्थापना होता है उस समय पहला अधिवेशन होता है। 1900 उसके 5 साल के बाद 1934 में दूसरा सम्मेलन अधिवेशन होता है। 1935 में तीसरा अधिवेशन होता है। 1936 में चौथा अधिवेशन होता है। ठीक है, हम लोग सब अधिवेशन का डेट देख लिए। यहां से यहां कंटिन्यू देखोगे तो एक एक साल के बाद, यानी कि काम करने वाला जो कमिटी होगा ज़्यादा एक्टिव होगा, तो हर साल करवा रहा है अधिवेशन। लेकिन 1929 में तुम्हारा पहला अधिवेशन होता है जब उसकी स्थापना होती है। अब तुम यहां पर समझो 1936 में एक इंपॉर्टेंट काम हुआ था, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले ये समझ लो, ये टाइमलाइन अगर तुमको समझ में आ जाता है, क्योंकि ये फैक्ट है, याद करना होगा। तो आप याद करो 1934 पहला, सॉरी 1929 पहला, उसके बाद 5 साल के बाद 1934 दूसरा, उसके
उसके एक साल के बाद 1935 तीसरा और 1936 चौथा। 1929, 1934, 1935, 1936 इधर कंटिन्यू, 34 के बाद कंटिन्यू रहेगा। तो 1929 में पहला, 1934 में दूसरा, 1935 में तीसरा, 1936 में चौथा। ठीक ना। तो देखो हम लोग यहां समझेंगे, इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। हम लोग यहां समझेंगे कि 1929 के बाद, 1929 तक तो अभी बता ही चुके थे, ठीक ना। तो हम लोग यहां पर समझेंगे दूसरा, सेकेंड अधिवेशन के बारे में। सेकेंड अधिवेशन कब होगा तो याद रखना होगा 1934, डायरेक्ट दिमाग में आएगा 1934 को। 1934 को होता है बिहार प्रांत किसान सभा का क्या अधिवेशन होता है 1934 में। कैमा नंबर का तो दूसरा नंबर का, ठीक है, दूसरा नंबर का। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो इसके अध्यक्ष होते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इस सेकेंड वाला में ही खान अब्दुल गफ्फार खान भाग लेते हैं। क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अब तुम देखो यहां पर खान अब्दुल गफ्फार, जिसे फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, सीमांत गांधी, वही आए होंगे अध्यक्ष यहां पे आए होंगे और भाग लिए होंगे किसमें? बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरे अधिवेशन में 1934 में। कौन आए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। और एक और ये फैक्ट निकल के आता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत गांधी के नाम से ये विख्यात है। खान अब्दुल गफ्फार किस अधिवेशन में भाग लेते हैं तो दूसरा अधिवेशन जो होता है 1934 में, उसमें भाग लेते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा कर फिरा कर दे सकता है, तो तुमको घुमा फिरा कर अभी से ही माइंड में सेटअप कर लेना। देखेंगे बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा अधिवेशन। तो तीसरा अधिवेशन का कोई ना कोई अध्यक्ष तो रहा होगा, और अगर अध्यक्ष रहा तो इसका अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी वही थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसमें प्रस्ताव पारित हुआ, एक प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव क्या पारित हुआ? तो ये कब हुआ? तो ये 1935 में हुआ था, ये याद रखना सबसे पहला। तीसरा अधिवेशन कब होता है? बिहार प्रांतीय किसान सभा का 1935 में। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। प्रस्ताव पारित हुआ कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो, मतलब खत्म किया जाए जमींदारी प्रथा को। तो एक चीज क्वेश्चन फिर से निकल के आता है कि जमींदारी प्रथा को खात्मे के लिए प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया बिहार प्रांतीय किसान सभा में? 1935 में। या किसकी अध्यक्षता में? स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। या कौन से अधिवेशन में? तो तीसरा अधिवेशन में, ठीक ना। तो ये याद रखना कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन के लिए बात सबसे पहले प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो तीसरा अधिवेशन 1935 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट देख लो। अब देखो तीसरा के बाद आते हैं हम लोग
अधिवेशन, चौथा अधिवेशन याद रखना किसका, बिहार प्रांत कांग्रेस सभा किसान सभा का, ना कि कांग्रेस का अधिवेशन समझ जाना। ये जो हुआ था ये हुआ था भागलपुर में। भागलपुर में अध्यक्ष कोई ना कोई होंगे जरूर, अध्यक्ष तो अध्यक्ष स्वामी सहजानंद। सहजानंद सबसे बड़ा लगते हैं किसान के, यही लीडर थे उस समय, तो सबकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। भागलपुर में हुआ था 14 अधिवेशन और इसमें भाग लिए थे कौन, तो भाग लिए थे जयप्रकाश नारायण, ठीक ना, जिन्हें हम लोग प्यार से कहते हैं जेपी। ठीक है, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का चौथा अधिवेशन कहाँ होता है, भागलपुर में होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है, तो ये होता है स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। भाग लिया गया किनके द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण जो बहुत बड़े नेता थे। कब हुआ, तो ये 1936 में होता है, 1936 में होता है। क्लियर है। अब 1936 में होता है तो एक चीज याद रखना, चौथा जब चल रहा था उसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद कर रहे थे, तभी 1936 में कानपुर में, ठीक ना, कानपुर में क्या होता है, अखिल मतलब ऑल इंडिया लेवल पर अखिल भारतीय, ठीक ना, इधर हम लोग लिख रहे हैं अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना होता है 1936 में कानपुर में, और अध्यक्ष बनाए जाते हैं, यही अध्यक्ष रहते हैं स्वामी सहजानंद। लेकिन यहाँ सचिव बनाया जाता है, किन्हें सचिव बनाया जाता है, एनजी रंगा को। ठीक है, तो ये याद रखना, अखिल भारतीय, इधर शायद नहीं दिख रहा होगा, हम इधर हट जा रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन का जो वार्षिक अधिवेशन की स्थापना किया गया था 1936 में, वो किनकी अध्यक्षता में किया गया था, तो वो अध्यक्षता में किया गया था स्वामी सहजानंद के अध्यक्षता में। कानपुर नहीं, लखनऊ, कानपुर गलती से हो गया, लखनऊ, ठीक ना। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद बनते हैं किसके, अखिल भारतीय किसान सभा के भी, और तुम्हारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी अध्यक्ष बनते हैं, कौन रहते हैं, स्वामी सहजानंद, क्योंकि यही सबसे पहले किसान के लिए सभा का गठन कर रहे थे। 1938 में पटना में किसान सभा का आयोजन होता है, और तकरीबन 1 लाख, कितना, तकरीबन 1 लाख किसान वहां पहुंचते हैं। 1 लाख किसानों ने भाग लिया। तो क्लियर है। कब पटना में, कब ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन, कब पटना में किसान आंदोलन का आयोजन किया गया था, किसान सभा का आयोजन किया था, जब 1 लाख से अधिक किसानों ने भाग लिया था, तो यह 1938 में हो जाता है। अभी का जो मोकामा है, मोकामा, ठीक ना, उस समय मुंगेर का ही पार्ट था। किसका पार्ट था, मुंगेर, ठीक ना, मुंगेर का। इसका एक क्षेत्र है बढ़ैया टाल क्षेत्र, ठीक ना, बढ़ैया टाल क्षेत्र। तो यहाँ पे जमींदारी उन्मूलन का अभियान चलाया गया, ठीक ना। और ये प्रॉब्लम क्या था, तो वही बकासत भूमि वाला। बकासत भूमि ऐसी भूमि को कहते हैं जब किसान लौटा दिया था, किसको, वापस जमींदारों को दे दिया था, ताकि उसका जो कर है वो ना लगे, क्योंकि उस समय आर्थिक मंदी बहुत ज़्यादा था, रेट बहुत कम था, सामान कोई लेना नहीं चाहता था, तो किसान कहाँ से लगान दे पाएगा। जब लगान नहीं दे पा रहा था तो अपना वो ज़मीन वो वापस जमींदारों को दे दिया, तो उस भूमि को बकासत भूमि कहा जाता है, ठीक ना। तो बढ़ैया क्षेत्र में क्या हुआ था, इसी तरह बहुत सारे किसानों ने बकासत भूमि घोषित कर दिया था, कहने का मतलब जमींदारों को वापस लौटा दिया था भूमि
भूमि। अब जमींदारों को जब वापस भूमि लौटा देगा तो फिर से डिमांड किया गया था, लेकिन जमींदार बोल रहे थे अब तुमको वापस नहीं करेंगे। तो इस केस में वापस करवाने के लिए बढ़ैया टाल क्षेत्र में क्या किया गया, जमींदारी उन्मूलन का अभियान चलाया गया था। ठीक ना, ये कब हुआ था, तो मुंगेर में 1900 तुम्हारा होता है 1936 में ही, याद रखना 1936 में बढ़ैया टाल क्षेत्र का आंदोलन 1936 में, वो मुंगेर का पार्ट था लेकिन अब एक जिला बन गया है, याद रखना। अब बकासत भूमि से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रखना, 1939 में छपरा, 1939 में छपरा में, छपरा के अंबारी में, 1939 में छपरा के अंबारी में राहुल सांकृत्यायन द्वारा एक सत्याग्रह किया गया। तो इसका नाम था बकासत सत्याग्रह। ठीक ना, 1939 में छपरा के अंबारी में राहुल सांकृत्यायन द्वारा बकासत सत्याग्रह किया गया। तो याद रखना 1939 अगर आए छपरा अंबारी गांव, ठीक ना, राहुल सांकृत्यायन याद रखना, बकासत सत्याग्रह याद रखना। ठीक ना, बकासत भूमि हम पहले ही बता चुके हैं। 1939 में क्या होता है, अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन होता है। अधिवेशन होता है किस शहर में अधिवेशन होता है, तो गया शहर में अधिवेशन होता है। कब, 1939 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव। कौन बनेंगे, नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष होंगे, याद रखना। 1939 में अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन गया में होता है। ठीक ना, गया में होता है। अध्यक्ष कौन बनते हैं, अध्यक्ष नरेंद्र देव बनते हैं। कि किसान नाम का समाचार पत्र, किसान समाचार पत्र, किसाना नामक समाचार पत्र किन्होंने चलाया था, तो यहां याद रखना स्वामी विद्यानंद स्वामी विद्यानंद ये समाचार चलाए थे। कौन सा, किसान नामक। अगर समाचार कोई है तो वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि किसान नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया। अब खोजते रहो तो उससे बढ़िया याद कर लो, स्वामी विद्यानंद ने किया। देखो अब इन सारे हम लोग देखें, बहुत सारा फैक्ट यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। फिर क्या होता है, राजेंद्र इसको ऊपर लिख देते हैं, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, किसके, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में क्या किया गया, या अध्यक्षता में किसान जांच कमेटी की गठन की गई। किसान जांच कमेटी का गठन किया गया। ठीक ना, तो किसके अध्यक्षता में, तो इसके अध्यक्ष होंगे कौन, राजेंद्र प्रसाद, इसके अध्यक्ष होंगे राजेंद्र प्रसाद। ये जॉ है, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होंगे किसान जांच कमेटी। किसानों से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो यहाँ किसान से रिलेटेड सारा फैक्ट हम लोगों को यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक बार पाई चार्ट कहो या फिर टाइमलाइन कहो,
इसके थ्रू भी आपको रिवाइज करना होगा कि कैसे कैसे हम लोग स्टडी किए हैं। बेसिकली आपका यहाँ पर डेट है क्या 1923 से 1947, लेकिन बेसिकली 1923 से 1939 तक ही आपको बेसिकली बहुत सारा आंदोलन, किसानों से संबंधित बहुत सारा आंदोलन, अधिवेशन आपको इसी दोनों टाइम के बीच में देखने को मिलता है। अगर देखोगे 16 साल के ड्यूरेशन के समय। तो हम लोग क्या लिखे 1923, 1928, 1929, 1934, 1935, 1936, 1938, 1939। तुम जानते हो कि 1923 में सबसे पहले मुंगेर में स्थापना होता है, फिर 5 साल लग जाता है। 1928 में पटना के बिहटा में होता है। 1929 में सोनपुर में स्थापना होता है किसान सभा का। फिर 1929 में ये क्या होता है, बिहार, यहाँ तक किसान सभा है, किसान सभा, ठीक ना। लेकिन यहां पर याद रखना 1929 में बिहार प्रांत किसान सभा, अगर बी से बिहार, पी से प्रांत, के से किसान, एस से सभा, बिहार प्रांत किसान सभा का स्थापना 1929 में सोनपुर में होता है। याद रखना सोनपुर। तो ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। और यही पहला फर्स्ट अधिवेशन भी था तुम्हारा बिहार प्रांत किसान सभा का। फिर यहाँ पर सेकंड अधिवेशन हो जाता है, सेकंड, यहाँ पे थर्ड अधिवेशन हो जाता है, थर्ड, यहाँ पे तुम्हारा फोर्थ अधिवेशन होता है, यहाँ पे फिफ्थ अधिवेशन, फोर्थ अधिवेशन तक ही रहेगा। अब फिर देखो यहाँ पर सेकंड जो होता है इसमें पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्षता करते हैं, स्वामी सहजानंद, यहाँ पे स्वामी जी, यहाँ पे भी स्वामी जी का मतलब स्वामी सहजानंद, यहाँ पे भी स्वामी जी मतलब स्वामी सहजानंद। तो एक का सिर्फ पुरुषोत्तम दास टंडन करते हैं, सेकंड का इसमें रहता है, इसमें 1929 वाला में कौन रहेगा, स्वामी सहजानंद रहेंगे। 1935 में सहजानंद, 1936 के चौथे अधिवेशन में भी स्वामी सहजानंद। अब देखो मुख्य बात, इसमें आए थे खान जी, ठीक ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखना है। फिर 1935 हुआ, फिर 1936 में जेपी आए, जयप्रकाश नारायण, जो ये हुआ था कहाँ, भागलपुर में, याद रखना भागलपुर। अब यहां तक हो गया। 1938 में भी आंदोलन चलता है और 1939 में क्या होता है, तो 1939 में राहुल संस्कृत्यान द्वारा आमबारी में, जो छपरा में है, वहां पर बकासत सत्याग्रह चलाया जाता है, बकासत सत्याग्रह। यहां पर तुम्हारा क्या होगा 1938 में, 1936 में ही बढ़िया टाल क्षेत्र का काम होगा। तो ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख लो, एक बार आराम से अपने घर में रिपीट करना। हम रिपीट करेंगे फायदा नहीं होगा। तुम जब टाइमलाइन को अगर समझ जाते हो बढ़िया से, कब कौन सा घटना घटित हुआ था, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग का होता है एंड किसान आंदोलन का।